बाद कोई साइन की उन्होंने, तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में, फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को। और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए
टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब बनने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और उत्पादन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का होने लगा है। तो देश भर के किसान भाइयों, बड़ी खुशखबरी आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। देश भर के किसानों के खाते में अब पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को राशि करने के लिए जो है सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट क्या है उसको आपको बताने वाले हैं। जो मीडिया खबरों में है वो पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना है जो साल में एक ही जो है 3 बार 6-6 हज़ार रुपये प्रत्येक जो पात्र किसान है उनके खाते में डालने का काम किए जाते हैं। ये जो योजना 2019 से अब तक के इसमें 10 करोड़ लाभार्थी लाभ ले रहे हैं जो कि पूरे देश से हैं। अभी जो 21वीं किस्त की जारी करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो चुका है। 4 राज्य के किसानों को आपको फिर से याद दिला दें, 4 राज्य के किसानों के खाते में ये जो राशि है 21वीं किस्त की राशि वो भेजे जा चुके हैं। उनमें से आपको हम नाम भी बताएंगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ये वहाँ के ये वो राज्य है जहाँ के किसानों के खाते में 21वीं किस्त के पैसा यानी कि इनका जो है खाते में भेजने का काम किया जा चुका है। लेकिन आपको हम बता दें आखिर जो बचे हुए राज्य के किसान हैं उनको क्या अपडेट दिया है, कहा गया है, उसके बारे में आपको बता दें। पीएम किसान सम्मान निधि जो बचे हुए राज्य के किसानों को कहा गया है कि इसकी जो प्रक्रिया है अब जल्दी ही शुरू किया जाएगा। यानी कि जो है किसानों के खाते में जो बचे हुए किसान हैं उनके खाते में डालने का प्रक्रिया जो है 21वीं किस्त को अब जल्दी ही शुरू किया जाएगा। हो सकता है आप लोगों को मालूम होगा अभी इसका विलम्ब का कारण एक हो सकता है बिहार चुनाव। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है तो इसका एक विलम्ब का कारण भी हो सकता है। बाकी सरकार की तरफ से हालांकि इसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि इसका किस्त भेजे जाएंगे, लेकिन आधिकारिक रूप से कोई घोषणा या फिर जो है तिथि की जानकारी नहीं दिया है कि इस दिन से ही भेज दिए जाएंगे। बाकी हम आप लोगों को बता दें 21वीं किस्त से जुड़ी जो भी जानकारी आता है आपको देंगे। 21वीं किस्त आपके खाते में आपको नवंबर के जो है नवंबर में ही देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोगों को बता दें इसका जो है अगस्त में 20वीं किस्त की राशि मिला था, वो भी विलम्ब होकर मिला था। आप लोगों को मालूम होगा काफ़ी विलम्ब हुआ था 20वीं किस्त में भी। अभी 21वीं किस्त में देखा जाए तो अभी विलम्ब बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि 4 महीने के अंतराल में आता है। लेकिन जो पिछले महीने का विलम्ब हुआ उसको हिसाब से देखा जाए तो अब तक के किसानों के खाते में दिवाली में सभी किसानों को मिल जाना था, लेकिन अब तक किसान वंचित है। बाकी 21वीं किस्त से जुड़ी जो भी जानकारी आता है तो आपको देंगे। बाकी आप लोगों से निवेदन है सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा का इंतजार आपको करना होगा। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को एक बार और बता दें ई-केवाईसी का जो है अपडेट है वो अब तक जारी है, यानी कि इसका पूरा करना ही होगा तभी आपको खाते में पैसा 21वीं किस्त की राशि पहुंच पाएगा। नहीं तो ऐसा कई लोगों का होता क्या है, जिन लोगों का सरकार की तरफ से भेज दिया जाता है लेकिन खाते तक पैसा पहुंच ही नहीं पाता। ऐसा होता ये है कि उनका ई-केवाईसी नहीं होता या फिर जो है कई लोगों का खाता गलत हो जाना, कई लोगों का गलत जानकारी, कई लोगों का खाता बंद हो जाए रहना। इस तरह से आपका डीबीटी भी लिंक होना अनिवार्य है दोस्तों।